इस वक्त धरने में हमारे नुमाइंदे मलिक मुश्ताक मौजूद हैं। धरने की ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जानते हैं। जी मलिक मुश्ताक, धरने के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी मैं मौजूद हूँ रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के बाहर, जहाँ कल तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के मर्कज़ी अमीर अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी ने फैज़ाबाद करने के दौरान हुकूमत की तरफ से किए गए वादों के खिलाफ जो एक एहतजाजी धरने का ऐलान किया था। आज ये धरना तहरीक लब्बैक का जो धरना है, आज ये दूसरे दिन में दाखिल हो चुका है और यहाँ पर तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद भी यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर धरना दिए बैठी हैं और यहाँ पर खाने का इंतज़ाम जो है वो हो रहा है। वक्तन वक्तन यहाँ पे गाड़ियों में खाना लाया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है और इनका कहना है कि हम उस वक्त तक ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे जब तक कि हुकूमत की तरफ से हमारे मुतालबात न माने जाएं। जी मलिक मुश्ताक, जैसे कि आपने बताया कि बहुत से उलमा भी मौजूद हैं, कौन कौन इस धरने में मौजूद है और क्या खास तौर पर खादिम हुसैन रिज़वी भी मौजूद हैं धरने में? जी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के मर्कज़ी अमीर अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेज लगाया गया है जिस पर ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब बैठे हैं और उनके साथ दूसरे उलमा इकराम भी जिनका ताल्लुक तहरीक लब्बैक से है, वो भी लाहौर ही नहीं बल्कि लाहौर के बाहर से भी, जैसा कि कारकुनों के काफिले आ रहे हैं उसी तरह उलमा इकराम भी यहाँ पे आ रहे हैं, जो वक्तन वक्तन थोड़ी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर धरने पर बैठे हुए कारकुनों से खिताब करते हैं, उनका लहू गरमाते हैं, उनको यही कहते हैं कि हम इज्जत रसूल के लिए यहाँ पे आए हैं और हम उस वक्त तक यहाँ पे बैठे रहेंगे जब तक हुकूमती नुमाइंदे यहाँ पर आए और हमारे जो हमारे साथ जो फैज़ाबाद धरने के दौरान वादे किए थे उनको पूरा करें, उसका नोटिफिकेशन जारी करें या मीडिया के सामने आकर इस बात का ऐलान करेंगे कि वो वादे पूरे कर दिए गए हैं, तभी ये धरना खत्म होगा। अदरवाइज ये धरना इसी तरह जारी रहेगा, 1 2 4 दिन नहीं, चाहे जितने दिन भी हमें बैठना पड़े हम बैठेंगे। जी मलिक मुश्ताक, ये भी अपडेट कीजिएगा कि धरने में तो मौजूद है, वहां पर जो इस वक्त उलमा मौजूद हैं, जो मुजाहिरीन मौजूद हैं, उनसे जरा बात कीजिएगा कि क्या नजरिया लेकर बैठे हुए हैं, क्या मुतालिबात क्या है उनके? धरने में ये जो शिरकत करने के लिए एक कानूनी लोग जिनका ताल्लुक कानून से है, जो रोज अदालतों में केस लड़ते हैं, ये आज इस धरने में बैठ के और शहरियों को जो तकलीफ का सामना है इस धरने की वजह से, इस बारे में ये क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इन बात ऐद हुक्मरानों से कहता हूँ कि अपना जो ऐद किया था उसको पूरा करें, वरना बुकला बरादरी जो है आपको ऐद पूरा करवाना आता है, हम इंशाल्लाह करवाएंगे। जिस तरह हम चीफ के लिए निकले थे, रूल ऑफ लॉ के लिए निकले थे, अब भी हम इंशाल्लाह निकलेंगे। इस जो आपने वादा किया है उसको पूरा करें, अगर नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह आपका तख्त उल्ट देंगे हम। वक्त के हुक्मरानों, ये बात नोट कर लो, अगर फैज़ाबाद में किए गए वादे वफा ना किए गए तो इंशाल्लाह ताला ये जो ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब के मुजाहिदीन हैं, ये इंशाल्लाह ताला किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने किए हुए वादे पूरे करो। सादिक और अमीन तो पहले भी आप नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद हम ये वार्निंग देते हैं कि कानून के दायरे में रहते हुए अपने वादे वफा करो, नहीं तो हमें ये जो धरना है इसको तवालत बख्शना भी आती है और अपने मुतालबात जायज तरीके से पुरअमन तरीके से मनवाने भी आते हैं। जी मैं गवर्नमेंट को वार्न करना चाहता हूं कि आप अगर अपने जो एग्रीमेंट फैज़ाबाद में किया था उस पर अमल कर लें। आप पाकिस्तान में अभी तक रह रहे हैं तो उसकी वजह सिर्फ अमीरुल मुजाहिदीन साहब हैं। अगर वो रिज़वी साहब आपसे मुआहदा उस दिन ना करते तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग और दूसरी वो पार्टियां जिन्होंने वो खत्म नबूवत के कानून में तरमीम में साइन किए थे, उनमें से पाकिस्तानी अवाम ने किसी को भी पाकिस्तान में रहने जीने का हक नहीं देना था। तो अगर आप पाकिस्तान में रहकर जीना चाहते हैं तो मैं आपको वार्न करता हूँ कि आप फैज़ाबाद धरने पर अमल दरामद कर लें, वो आपके और पाकिस्तान के फायदे में है। जी का बहुत शुक्रिया। जी इनका ये भी कहना है कि फैज़ाबाद धरने के दौरान जिस तरह के वहाँ पे हालात ख़राब हुए, मज़ीद हालात ख़राब होने का खदशा था, जिसे रोकने के लिए अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब ने हुकूमत के जो वादे और जो वहाँ पे हुकूमत के अहलकार आए, हुकूमत की तरफ से जो नुमाइंदे आए, उनकी बात मान ली थी उस वक्त, तो हुकूमत को भी चाहिए कि इनसे जो वादे वहाँ पे किए गए उनको मंजूर किया जाए, ताकि ये धरना कल्चर जो रोज़ पाकिस्तान में धरना कल्चर रोज़ाना की बुनियाद पर फ़रोग पा रहा है, इसे ख़त्म किया जाए। जी बहुत शुक्रिया मलिक मुश्ताक, धरने के हवाले से आप आगाह कर रहे थे। अब आगे बढ़े, आपको बता